मित्रों, यह एक प्रश्न है कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। अक्सर यह देखा जाता है कि अच्छे से और धर्म से चलने वाले लोगों की मृत्यु अक्सर जल्दी ही हो जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग में लोगों की आयु 25 से 30 वर्ष ही रह जाएगी और कलयुग का अंत होते होते इंसान की औसत आयु 18 वर्ष ही रह जाएगी। आपने यह भी सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं। यह निर्णय तो भगवान ही करते हैं कि किसकी उम्र कितनी है। वैसे तो अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण समझने के लिए आपको यह जानना आवश्यक है कि हम जो कुछ भी इस जन्म में करते हैं उसका उत्तर हमें यमलोक में देना पड़ता है। अगर मनुष्य पाप कर्म करता है तो उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है, और पुण्य कर्म करता है तो उसे जीवन में स्वर्ग जैसा सुख मिलता है। और यही चक्र कई युगों तक चलता रहता है, जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिल जाती। इस मृत्युलोक में प्रत्येक मनुष्य अपने द्वारा किए गए कर्मों की सजा भुगतने के लिए ही जन्म लेता है। कोई आत्मा मनुष्य योनि में जन्म लेती है तो कोई जीव जंतु के शरीर में प्रवेश करती है। ये उसके संचित कर्मों के आधार पर ही तय होता है। इसके अलावा उसे जन्म देने वाले माता पिता के संस्कार भी उसके अंदर आते हैं। इसके बाद वो जो कर्म करेगा उसके हिसाब से उसे पुण्यात्मा या फिर दुरात्मा कहा जाएगा। अब यही पुण्य आपकी मृत्यु की तारीख को भी बदल देते हैं। जिस तरह से एक जज जेल में रहने वाले कैदी के व्यवहार को देख उसकी सजा कम कर देता है, ठीक उसी तरह भगवान भी देखते हैं कि इंसान मृत्युलोक में जाने के बाद अच्छे कर्म कर रहा है और उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है, और जब उन्हें लगता है कि अब उसे मृत्युलोक में नहीं रहना चाहिए तब वो उसे बुला लेते हैं। अच्छे लोग अपने पाप का फल जल्दी ही काट लेते हैं। भगवान के दंड विधान के अनुसार हर व्यक्ति को केवल उतना ही दंडित किया जाना चाहिए जितना उसने पाप किया है। अब क्योंकि अच्छे लोगों के पाप कर्म बुरे लोगों के पाप कर्मों की तुलना में कम होते हैं, इसलिए अच्छे लोग अपने पापों का फल जल्दी ही भुगत लेते हैं। मान्यता है कि भगवान हर अच्छे मनुष्य को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही इस मृत्युलोक में भेजते हैं। इसलिए जब वो उद्देश्य जल्दी पूरे हो जाते हैं तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। अर्थात लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि 3 चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी उसके साथ जाती हैं। एक है संचित कर्म, दूसरा है स्मृति और तीसरी है जागृति। इसलिए अब आप किसी से ये मत कहना कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। क्या आपने कभी एकांत में यह सोचा है कि आपको यह मानव जीवन क्यों मिला है? तो मित्रों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है और संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है। इसकी वजह है मनुष्य में सत्य एवं असत्य का विवेक कराने वाली बुद्धि का होना। लेकिन इस धरती पर हम कालचक्र में कुछ इस तरह फंस जाते हैं कि हमारा विवेक सीमित दायरे में ही सिमट कर रह जाता है। हम सांसारिक सुखों को ही सब कुछ मानकर उसमें लिप्त रहने में ही अपना सौभाग्य और अपने जीवन की सफलता समझते हैं। यही हम गलती कर जाते हैं, क्योंकि इसके बावजूद कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं करता कि वह पूरी तरह से सुखी है। सत्य यह है कि हमें सामान्य मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। यह सच है कि अपने और अपने परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी हमारी है और हमें इसे हर हाल में निभाना चाहिए। लेकिन क्या आपको यह मालूम है कि आप कहां से आए हैं और आपको कितने दिनों तक इस जगत में रहना है? तो इन प्रश्नों के उत्तर में ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि पता नहीं। ऐसे लोग विवेकहीन होते हैं। वो यात्रा तो कर रहे होते हैं, किंतु यात्रा के संबंध में उन्हें कुछ जानकारी नहीं होती। उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं होता। हमारे आपके जीवन का मतलब है एक उद्देश्य को खोज लेना और अपने भीतर शांत रहना। कहा गया है कि मनुष्य आनंद लोक का वासी है और आनंद के परमधाम तक पहुंचना ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य भी है। इसलिए मनुष्य को इस संसार की मृग मरीचिका से निकलकर भव्य जीवन की प्राप्ति के लिए साधना के मार्ग को अपनाकर अपने गंतव्य को पहचानना चाहिए। इसी तरह मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये एक आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का पद है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। अगर कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह की स्थिति में हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर जाता है। मनुष्य दिव्य जीवन को एक क्षण में तुरंत प्राप्त कर सकता है
और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी यह प्राप्त न हो। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। भगवत गीता कहती है कि वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस बौद्धिक जीवन के पूरे होने पर होता है। तो मित्रों, इन सभी बातों से यह तो स्पष्ट होता है कि पुण्यात्मा कुछ विशेष कर्मों को करने के लिए एक निश्चित समय के लिए मृत्यु लोक में आते हैं, और जब उनके कर्म पूरे हो जाते हैं और उनके जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाता है, तब प्रभु उन्हें परलोक में एक सहज जगह प्रदान करते हैं।